मैंने बहुत बार देखा है जब मैं एचआर के कोई इंटरव्यूज़ लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि भाई सीवी में और रेज्यूमे में क्या फ़र्क है। अब देखा जाए तो है, देखा जाए तो नहीं है, लेकिन वो उस क्वेश्चन से इतने घबरा जाते हैं। एमबीए के मैंने स्टूडेंट्स देखे, एमबीए एचआर के स्टूडेंट देखे जिनको जेडी का फुल फॉर्म पता नहीं है, जिनको केआरए और केपीआई में फ़र्क पता नहीं है। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि दिखाने के लिए वो उन्होंने लिखा होता है 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पता उनको उतना होता है कि नहीं होता है पता नहीं। तो क्या आप उनको टेक्निकल टेस्ट देते हैं या फिर कोई टेक्निकल सवाल पूछते हैं? जो टेक्नीशियन लेवल पे जो बंदे काम कर रहे हैं और इवन जो डिज़ाइनिंग में भी काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका दिखाने के लिए एक 10 दिन का काम हम उनका देखते हैं साइड पे। और हर किस्म का काम उनको दिया जाता है और पर्सनली वो उस काम को किस तरह से देखते हैं, उनका अप्रोच क्या है उस चीज़ को देखने का। शुरू में कुछ लोग रहते हैं जो बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, उस चीज़ की नॉलेज है, पर जब भी प्रैक्टिकली वो जब करना रहता है उस टाइम पे वो पकड़ा जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये हर इंडस्ट्री में होता है, ऐसा ही नहीं कि ये सर्विस इंडस्ट्री में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये हर इंडस्ट्री में हमने देखा हुआ है। नमस्ते, मैं नैना नाइक, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है MSME HR मैनेजमेंट नर्चर और कल्चर। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस YouTube पे हम ऐसे सारे प्रश्नों को देखते हैं कि जो कि MSME को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोग हैं उनके कर्मचारियों के साथ उनको ग्रो करना है, तो उसमें उनको क्या दिक्कतें आती है, क्या समस्याएं आती है, उसका हल ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी YouTube चैनल पे जो पहले वीडियोस हैं, कुछ 12 वीडियोस हमने दिए हुए हैं और उसके बाद में 2 वीडियोस है जिसमें हमने स्मॉल छोटे छोटे भागों में बताया है कि HR कैसे मदद करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आप करते हैं वो कैसे मदद करता है आपके व्यवसाय को बढ़ाने में। तो वो भी आप वीडियोस ज़रूर देखिए। आप आपके घर में बैठे हुए, आपके ऑफिस में बैठे हुए अगर उसका एक एक एपिसोड भी अगर रोज़ देखें तो आप आपका HR डिपार्टमेंट खुद होकर आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसमें सारी बातें हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट की, जो पूरी बातें हैं एम्प्लॉय ज्वाइन होने के बाद कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एम्प्लॉय कैसे किया जाता है, वो उसकी बातें हमने उसमें ट्रेनिंग के स्वरूप में दी हुई है। और अभी हमने जो शुरू किया है पिछले कुछ हफ्तों से कि हम पॉडकास्ट ले रहे हैं। हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो ऑलरेडी अपने अपने व्यवसाय में स्थित है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं हमारे पास कि जो जिनका बिजनेस जो है वो 125 साल पुराना है। जो ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि जो आयुर्वेदा में MD है, तो उनके भी हम व्यूज ले रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ काम करते हुए हमने किस तरह से उनको नर्चर और कल्चर देना है। तो आइए इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने जिनको बुलाया है उनका नाम है प्रशांत पुजारी जी। नमस्ते। तो प्रशांत पुजारी जी गैलेक्सी एयरकॉन के डायरेक्टर है और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं, पैन इंडिया काम करते हैं। 11 साल से वो इस बिजनेस को चला रहे हैं और कर्मचारियों के बारे में उनको बहुत सारी अच्छी समस्याएं भी आई है और उन्होंने हल भी ढूंढे हैं। तो इसके लिए हमने उनको बुलाया है क्योंकि आपकी तरफ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम जो है ये जो स्टॉलवर्ड्स है HR में, जो बिजनेसमैन है, उनको आपकी भेंट के लिए बुलाते हैं। तो प्रशांत जी आपका स्वागत है मेरे इस शो में। तो नमस्ते। आप बताएंगे कि आप एग्जैक्टली आपका क्या बिजनेस है, किस तरह से करते हैं और किस किस तरह के कर्मचारी आपको लगते हैं? मेरा नाम प्रशांत पुजारी और मेरा गैलेक्सी एयरकॉन का मैं फाउंडर हूँ और पिछले 11 सालों से मैं ये कंपनी चला रहा हूँ। और मेरा काम जनरली ऐसा है कि मुझे साइट्स प्रोजेक्ट्स हम लोग हैंडल करते हैं कई सारे, और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग के हो गए जिसमें हम हॉस्पिटल हो गए, फार्मा कंपनीज हो गई, होटल्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, इन जगहों के लिए हम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन और उसको इंस्टॉलेशन का काम वहाँ पे हम हमारी कंपनी की तरफ से
करते हैं। अच्छा। तो इस काम के लिए हमें जो टेक्नीशियंस है, जैसे मशीन्स जो लगानी है उसके लिए लगने वाले टेक्नीशियंस, उनका सर्विसिंग करने के लिए टेक्नीशियंस और हेल्पर, इन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद की कंपनी के थ्रू नहीं करते, उसके लिए हम कुछ लोगों को हायर करते हैं फॉर टाइम। कॉन्ट्रैक्ट पे भी लेते होंगे आप? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर पे लेते हैं हम उनको, और कॉन्ट्रैक्ट पे लेके उनको हम कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग होने के बाद, उनका काम होने के बाद उनको रिलीज करते हैं। और जैसे डिज़ाइनिंग के, जैसे हम प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, रॉ प्रोजेक्ट्स, उसके बाद उसमें उसका डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस जैसे डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, तो वहाँ पे हमें सुपरवाइज़र हो गया, वहाँ पे साइट प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस में जैसे हमें अकाउंटेंट हो गए, सर्विस मैनेजर हो गए, इन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जो अलग अलग लेवल्स के आपको जो लोग लगते हैं, तो वो आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, कहाँ से लाते हैं? टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहाँ पे हम हमारी एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से हमें कुछ बच्चों को उन लोग भेजते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा। इस तरह से हमें जैसे टेक्निकल लेवल पे जो काम करने वाले बंदे हैं, अच्छा, टेक्नीशियंस हैं, हेल्पर्स हैं, इन लोग की रिक्वायरमेंट हमारी वहाँ से फुलफिल होती है। अच्छा। उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमें जो वेबसाइट्स होती है जॉब सर्च के लिए जो यूज़ की जाती है, वहाँ से हमें वो एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। अच्छा, और कुछ रेफरेंस से भी आते होंगे जो लोग ऑलरेडी आपके पास काम करते हैं? हाँ, और एक्सपीरियंस्ड जो बंदे हैं उनके लिए हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि जो पहचान से आए हुए जो लोग हैं ना, उनको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ मिक्स रहेंगे, मतलब ऐसे भी रहेंगे कि जो अभी पास आउट हुए हैं कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, वो भी रहेंगे, और कुछ ऐसे रहेंगे जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का, वो भी आपके पास रहेंगे, राइट? हाँ, दोनों रहते हैं। तो जब आप इंटरव्यू लेते हैं उनका, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई आपके पास कितने हर रोज तो नए नए इंटरव्यू नहीं होते होंगे, तो कुछ लोग छोड़ के गए हैं, उनके रिप्लेसमेंट में आपको लगता होगा, या फिर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए आपको 3-4 लोगों को शायद नया भर्ती करना पड़ता होगा। हाँ। तो ये हमने ये चैनल ही ऐसे बनाया है कि MSME के लिए, कि जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 60 से 100 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया, क्योंकि बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके पास उनका HR डिपार्टमेंट रहता है, उनके एम्प्लॉय की देखभाल करने वाला एक डिपार्टमेंट वहाँ रहता है। तो आपके यहाँ तो ऐसा कोई HR डिपार्टमेंट एज सच मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो आप जो है आप ही HR की भूमिका निभा रहे हैं। जी, सही बात है, राइट? तो ये जो आप इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू लेते वक्त आप किस तरह से उनका चयन करते हैं, किस तरह से उनमें से बच्चे सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो नए बच्चे हो जो अभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पास आउट है, और वो लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, कैसे आप उनका इंटरव्यू लेके कैसे सिलेक्ट करते हैं? जो बच्चे अभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं, उनका सिलेक्शन हम हेल्पर के तौर पे करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उनका जो पढ़ाई में उनकी जो प्रोग्रेस है, उसे देखते हुए हम उनका चयन करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस यू मीन टू से? टेक्निकल प्रोग्रेस, ओके। उसको देखते हुए हम उनका चयन करते हैं। राइट। उसके बाद टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन लेवल पे जो उनका जो नॉलेज है वो परखा जाता है, उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के, जैसे मशीनों में आने वाली दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मशीन्स में, तो उनके बारे में उनका समाधान वो क्या देते हैं, उसको देखते हुए वो आंसर वो उसके लिए क्या देते हैं, उसके ऊपर से हमें उनकी नॉलेज का पता लगता है। तो उस हिसाब से हम उनका चयन करते हैं। और बाकी इंजीनियर्स के लिए हम हमारा मापदंड ये रहता है कि उनका ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस उन्होंने लिया हो इंडस्ट्री में, तो उस हिसाब से उनको उस तरह के सवाल हम पूछते हैं कि जैसे साइट आपने कितनी देखी हुई है, कौन से प्रोडक्ट उन्होंने हैंडल किए हुए हैं,
कौन सी मशीनें उन्होंने लगाई हुई है, कौन से किस तरह के प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चिलर सिस्टम होता है, VRP सिस्टम होता है, डक्टेबल सिस्टम है, स्प्लिट यूनिट का एक रूम एयर कंडीशनिंग डिवीजन एक होता है। तो इन सारी चीज़ों में से उस व्यक्ति को किस चीज़ का नॉलेज है ये हम देखते हैं और उसको हम अपॉइंट करते हैं उस हिसाब से। क्योंकि एक्सपीरियंस कहा जाने के लिए हमने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे लिए कि लिखा तो होता है रेज्यूमे में, उसके बायोडाटा में कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब पूछने जाएंगे तो जो टेक्निकल आपके जो कुछ वर्ड्स रहते हैं ना, तो वो ही उनको पता नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं HR के कोई इंटरव्यूज लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि भाई CV में और रेज्यूमे में क्या फर्क है। अब देखा जाए तो है, देखा जाए तो नहीं है, लेकिन वो उस क्वेश्चन से इतने घबरा जाते हैं। MBA के मैंने स्टूडेंट्स देखे, MBA HR के स्टूडेंट देखे जिनको JD का फुल फॉर्म पता नहीं है, जिनको KRA और KPI में फर्क पता नहीं है। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि दिखाने के लिए वो उन्होंने लिखा होता है 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पता उनको उतना होता है कि नहीं होता है पता नहीं। तो क्या आप उनको टेक्निकल टेस्ट देते हैं या फिर कोई टेक्निकल सवाल पूछते हैं, कैसे करते हैं? या फिर उनको 15 दिन के लिए रख के उनका काम देके फिर आप उनको फाइनल करते हैं, कैसे करते हैं? जो टेक्नीशियन लेवल पे जो बंदे काम कर रहे हैं और इवन जो डिजाइनिंग में भी काम कर रहे हैं, उनको हम परफॉर्मेंस उनका दिखाने के लिए एक 10 दिन का काम हम उनका देखते हैं साइड पे। और हर किस्म का काम उनको दिया जाता है और पर्सनली वो उस काम को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से वो उनका अप्रोच क्या है उस चीज़ को देखने का, और किस तरह से वो काम करते हैं, किस सफाई से काम करते हैं, वो ये सब हम देखते हैं और उसके बाद ही उनको फाइनलाइज करते हैं। शुरू में कुछ लोग रहते हैं जो बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, उस चीज़ की नॉलेज है, पर जब भी प्रैक्टिकली वो जब करना रहता है उस टाइम पे वो पकड़ा जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये हर इंडस्ट्री में होता है, ऐसा ही नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंडस्ट्री में हमने देखा हुआ है कि इंटरव्यू के वक्त तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब रिव्यू का समय आता है या फिर अगर उनका जब योगदान देने का समय आता है तो वो पता चलता है कि अरे इनको तो बस जितना बताया गया उतना भी कर सके कि नहीं कर सके पता नहीं। तो इसके लिए अगर हम देखा जाए तो ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है। आपके यहाँ जैसे आपने बताया कि एंट्री लेवल पे कोई लड़का आता है तो वो 6 महीने में 1 साल में अमुक एक लेवल पा लेता है, उसके बाद में उसको आपको लगा कि अच्छा काम करेगा तो वो उसको नेक्स्ट लेवल दे देंगे, तो उसमें एक इंटरनल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। और जैसे आपने बताया कि कुछ इंजीनियर्स है आपके पास, कुछ जो सुपरवाइजर्स है जिनको 5-6 साल का शायद एक्सपीरियंस है, तो उनको आप बाहर भी भेजते होंगे ट्रेनिंग के लिए, तो वो सीन क्या है आपके यहाँ? क्या वो खुद आके बताते हैं भाई हमको ये ट्रेनिंग चाहिए, या फिर आप जानते हैं कि इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी ये है और आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों? ऐसा है कि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं हमेशा खुद को अपडेट करने के लिए, अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए मैं हमेशा अपने को आपको विद्यार्थी समझता हूँ। मेरे यहाँ पे जितने बच्चे काम करते हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ कि आपको यहाँ पे आके सिर्फ काम नहीं करना है, हर एक चीज़ में आपको अपना हुनर बढ़ाना है और आपको सीखना है, आपका टेक्निकल नॉलेज आपको बढ़ाना है। और इस चीज़ के लिए हम उनको हर चीज़ की सहायता करते हैं। जैसे आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनको गाइड करते हैं। इसके लिए हम उनको ये भी बताते हैं कि आप एक भले आप हेल्पर बन के भी आए हो तो आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, सीनियर टेक्नीशियन बनना है, आपको वो नॉलेज देखनी होगी। मेरा एक तो ये कहना रहता है हेल्पर के लिए तो कि जो भी नया बंदा है, इवन भले वो इंजीनियर भी रहेगा तो इंजीनियर को भी यही कहना रहता है कि पहले 6 महीने सिर्फ तुमको आँख और कान ये दोनों ही चीज़ें खुली रखनी है और अपनी जबान बंद रखनी है। जो सामने जो टेक्नीशियन है तो या जो आपका सीनियर बंदा है उससे आप सीखो। जिस दिन आप वो सब नॉलेज गेन करोगे उस दिन आप बात कर सकते हो, बता सकते हो किसी को। कुछ बंदे जिनको हम मंथली हमने ऐसा हमारे कंपनी में रखा है कि
मंथली हम 2 ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं। जितने भी हमारे सीनियर बंदे हैं उनके साथ में उनका नॉलेज शेयर करते हैं, हम हमारा नॉलेज अपना उनके साथ शेयर करते हैं, जिससे हमारा जो टीम वर्क है वो अच्छे से मजबूत होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब मैं यहाँ कहना चाहूँगी जितने भी एमएसएमईज ये देख रहे हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, अगर आप टेक्निकली कुछ काम कर रहे हैं, जैसे फसाड इंडस्ट्री है, जैसे पेस्ट कंट्रोल्स है, जैसे सर जैसे एयर कंडीशनिंग है या फिर हाउसकीपिंग है, तो इसमें ये लेवल्स के काम होते हैं। और जैसे सर ने भी बताया कि वो इंटरनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और उसका कुछ आपने ऐसे ट्रेनिंग कैलेंडर वगैरह ऐसे कुछ बनाए रखा है? हाँ, मंथली हमारे 2 मीटिंग्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए, और एक हमारा सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा टेक्नीशियन लेवल के लिए होता है, टेक्नीशियन और हेल्पर लेवल के लिए। और दूसरा हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जो इंजीनियर्स के लिए रहता है, जिसमें डिजाइनिंग हो गया और साइट में आने वाली दिक्कतें उनको कैसे देखा जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे फेस करें और क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे वो काम अपना निकलवा के लेना है। क्योंकि कई लोग काम करते हैं वहाँ पे, पीयूपी का काम करने वाले, कारपेंटर हो गए, बाकी इलेक्ट्रिशियन हो गए, सब लोग के साथ में मिलजुल के कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका ट्रेनिंग भी हम इंजीनियर्स को, साइट सुपरवाइजर को देते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत से आपने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पर सीखने के लिए भी बहुत है। मतलब करियर ग्रोथ, जिसे एचआर में करियर ग्रोथ प्लान कहते हैं, तो आपके यहाँ कोई एक रॉ बंदा आता है तो 2-3 साल के बाद तो वो तो एकदम तैयार होकर निकलेगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप ना एक्चुअली सर एक सोसाइटी में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। मतलब आप ना एक पीढ़ी को, एक जनरेशन को टेक्निकली उनको इस तरह खड़ा कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली की, अपने खुद के बलबूते पे खड़े रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये अभी हम जब अनऑफिशियल जैसे इनफॉर्मल हम बातें कर रहे थे, तो आपने एक बहुत अच्छी एक अच्छी केस स्टडी बताई थी, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे उस लड़के को आपने ग्रो किया। मेरे यहाँ पे एक हेल्पर के पोस्ट पे एक लड़का आया था, जिसकी मेहनत और लगन इतनी अच्छी थी और समझ इतनी अच्छी थी उसने कि 2 साल में ही वो सीनियर टेक्नीशियन लेवल तक पहुंच गया। हेल्पर से वो इंस्टॉलेशन और उसका काम करने का जो ढंग था और जो सफाई थी वो इतनी लोगों को पसंद आती थी कि लोग, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं वहाँ पे, उनके यहाँ पे जब भी मशीन लगानी है, फिटिंग करनी है या सर्विसिंग करनी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इसी को बुलाते हैं। अच्छा। कुछ लोग तो ऐसे कि उनके यहाँ पे मशीन लगानी है तो उसे ही बुलाना चाहते हैं हमेशा, और वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके लिए रुकना भी चाहते हैं। ओह अच्छा। 10-10, 15-15 दिन रुक के बाद में उन्होंने उनसे ही मशीन लगाई है। अच्छा, तो अब वो क्या करता है? आज उसने इतनी तरक्की कर ली है कि वो एक दुबई में एक बड़ी कंपनी के लिए सीनियर टेक्नीशियन का काम कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर आपकी, कि ये बात भी आप इतनी सहजता से कह रहे हैं, इतनी सरलता से भी कह रहे हैं कि मतलब आपको इसका एक्चुअली बहुत खुशी है कि मेरे यहाँ से कोई लड़का तैयार होकर दुबई जाके काम कर रहा है, और वो आपके कांटेक्ट में भी है। वो हमारे कांटेक्ट में। यहाँ एक सीखने जैसी बात है कि मैंने बहुत सारे एमएसएमईज देखे हैं कि नहीं हमारे पास बंदे रुकते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्या हम ये देखें कि भाई एक कोई किसी को हम तैयार करके इतना तैयार करें। करीबन एक 4-5 साल आपके यहाँ काम किया होगा उसने? नहीं, 6 साल काम। 6 साल काम किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 3 साल के लिए बंदे रुके एटलीस्ट। आजकल तो वही ट्रेंड है सर। पर हमारे यहाँ का कल्चर और ये देखते हुए काम का तरीका और जो लगाव जो देखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उसको देखते हुए है ना लोग खुद से रुक जाते हैं, और उनका ग्रोथ भी उसी तरह से हम नजर रखते हैं कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पे काम कर रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है, वो सारी जरूरतें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। यही मैं बताती हूँ, जो कल्चर की बात मैं कर रही थी, तो कल्चर के लिए मैं यही बताती हूँ कि आप उनको इस तरह से नर्चर करें कि वो आपके कल्चर से जुड़ जाए। और कौन नहीं चाहता कि अच्छे बंदे हमारे यहाँ हमेशा के लिए काम करें, लेकिन कभी कभी होता यह है कि अपने यहाँ ही उतना काम, उतने लेवल का काम होता नहीं है
कि हम उनको दें, लेकिन हम हमारे यहाँ से तैयार होके जाने वाले लोग तो जो बाकी के नीचे के लोग जो आ रहे हैं ऊपर, वो उसको ये जो केस स्टडी है वो आप उनके इंडक्शन ट्रेनिंग में जरूर बताया करें, तो उनको भी दिखेगा कि मेरा करियर पाथ क्या है, जिसे एचआर में करियर ग्रोथ कहा जाता है। तो हर बंदे को जो आपके यहाँ नया नया ज्वाइन होता है वो कम से कम आपके पास 3-4 साल तो रुके ही रुके, फिर भले वो एक अमुक एक लेवल पे पहुंच के दूसरी जगह चला जाए ना। तो इस तरह से क्या होता है कि भले वो आपके साथ टिका नहीं है, लेकिन वो आपका जो आइडेंटिटी है ना वो दूर दूर तक लेके जाता है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी तरह से ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपके यहाँ तैयार हुए हैं और कुछ एक लीडरशिप पे काम करें, मतलब एक हेल्पर के तौर पे ज्वाइन हुए लेकिन अभी सुपरवाइजर बने हैं। तो दो बातें हैं इसमें, या तो आपके यहाँ ही ग्रो हुए हैं या तो बाहर से सुपरवाइजर आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों का मेल मिलाप करने के लिए या फिर इन दोनों को साथ में काम करते रहने के लिए आप अलग से क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि हम आने वाले हर एक बंदे को, हर एक स्टाफ को हम ये बताते हैं कि ये कंपनी तुम्हारी है और इसको बढ़ाना आपका ही काम। हर एक जो भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ है वो हर एक मेंबर का योगदान इस कंपनी में है और वो उसका मुबदला उसको मिलता है उस चीज़ का। तो ये जो बंदे हैं इनको ये कहा जाता है हमारी तरफ से कि आपको जो भी काम दिया जा रहा है उसको आप 100% दो और अच्छा ही काम करना है। किसी भी काम में आपको ये चलेगा वगैरह नहीं, जो लेवल स्टैंडर्ड है वही मेंटेन करना है, क्योंकि आज आपने किया हुआ काम कल कोई जो जिसने वो काम करवाया है वो देख रहा है और उसको वो एक्सपीरियंस अगर अच्छा मिले तो वो आगे जाके किसी को भी यही बताएगा कि आप इन्हीं से काम करवा के लो। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। एचआर में भी यही है कि आपका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एम्प्लॉय रहता है उसमें जैसे वो बंदा अंदर आता है तो उसका पहले इंडक्शन ट्रेनिंग हो जाता है, जैसे आप उसको बताते हो कि हमारे यहाँ क्या कल्चर है, हमारे यहाँ कैसे चलता है, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर उसका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज होती है, राइट, कि वो बंदा कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह, और कंपनी का कल्चर आप उसको बताते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताते होंगे। फिर उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, फिर उसका ट्रेनिंग होता है, फिर 1 साल के बाद वो मैच्योर होता है, फिर उसका इंक्रीमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एचआर में इसके भी लेवल्स बताए गए हैं जो कि आपकी कंपनी में बहुत अच्छी तरह आपने बनाए हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपने दिए हुए हैं, और अगर वो कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसका भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज ठीक से होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और यही मैं हमेशा बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें बराबर करते हैं, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज, ट्रेनिंग्स वगैरह जो है, और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, ये सारी करना चाहिए। बैक ऑफिस को भी सॉफ्ट जो ट्रेनिंग होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, टेलीफोन एटिकेट्स है, ईमेल एटिकेट्स है, तो ये सारी चीज़ों का अपने ट्रेनिंग दे देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ सर आप जोड़ना चाहते हैं आपकी तरफ से? मतलब मेरे तो मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आपका जो सर्विस का जो और एम्प्लॉय को संभालने का जो एक कल्चर आपने डेवलप किया है उसका तो जवाब ही नहीं है, मतलब। तो और क्या कहना चाहेंगे सर आप? एक्चुअली हमारे जो काम में होते हैं ये प्रोजेक्ट्स हमारे पैन इंडिया लेवल पे होते हैं। तो जिन प्रोजेक्ट इंजीनियर को और सुपरवाइजर को हम ये प्रोजेक्ट सौंपते हैं, उनका वहाँ पे लीडरशिप का काम बखूबी वो निभाते हैं। वहाँ का जो क्लाइंट है उसको पूरा संभाल, उसकी तरफ से आने वाला हर एक क्वेश्चन को आंसर वो करते हैं। और इतना हमारा रिलेशंस एम्प्लॉय के साथ में इतना अच्छा हम रखते हैं कि इनफैक्ट हम दोपहर का जो लंच है वो भी हम साथ में ही करते हैं। क्या? तो ये कल्चर हमने तैयार किया हुआ है और इसकी सीख हमें शिवाजी महाराज जी से मिलती है, छत्रपति से, जो वो खुद अपने मावड़ों के साथ में लंच करना वगैरह ये रहता था उनका। तो उसी के जरिए वो अपने लोगों को साथ रहे, एक साथ बांध के रखते थे। मैंने ऐसा भी सुना है कि भाई इतना मेलजोल बढ़ाओ तो लोग तो सर पे चढ़ जाएंगे, फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं लगता?
ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो हर क्योंकि उनको भी वो मान और सम्मान मिलता है, वो भले किसी भी लेवल पे काम करे, पर उनको वो सम्मान अगर दिया जाए तो वो अपनी बात कभी नहीं करते। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप दोगे आपको मिलेगी, मिलेगी, राइट? right. गुड। सो खूब खूब धन्यवाद, आपके बहुत अपनी अच्छी बातें बताई है। और आशा है कि आपने जो आप देख रहे हैं दर्शकों को भी, तो आपने भी बहुत सारी अच्छी बातें नोट कर ली होगी। और ये चैनल ही आपको समर्पित है MSMEs के लिए। आशा है कि आप जुड़े रहेंगे और भी ऐसे अच्छे पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आए हमारे चैनल पे और बहुत अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा। और आपके फ्रेंड्स को, आपके जितने भी बिजनेस में जो लोग हैं उनको ये ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, जुड़े रहिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और धन्यवाद, फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। नैना नाइक हियर, नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी।